हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का अक्सर पूछे जाने वाले सवाल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमेशा 2 या 3 नंबर का पूछा ही जाता है। जैसे सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जैसे सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हर साल 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए अब हम लोग बहुत ही आसान तरीका से स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है √3 एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, वह होता है परिमेय संख्या। जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वह क्या होता है, परिमेय संख्या। ठीक है। और जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह होता है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे देखिए p/q, इसका मतलब क्या हुआ, जिसको हम भिन्न के शकल में लिख सकते हैं, बटा के रूप में लिख सकते हैं, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसको भिन्न के रूप में यानी बटा के रूप में नहीं लिख सकते, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में दिया रहेगा अपरिमेय संख्या, तो इसका उल्टा मान के चलना है, अपोजिट मान के चलना है परिमेय संख्या। और यहाँ पे अगर परिमेय संख्या दिया रहेगा तो आपको उल्टा मान के चलना है अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में है √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें क्या मानना होगा कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसी का उल्टा हमें मानना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि माना कि √3 एक अपरिमेय है, तो हमें मानना है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका हम अपोजिट परिमेय संख्या मान लिए, अपरिमेय है तो यहाँ पे परिमेय संख्या मान लिए। अब देखिए, जब √3 एक परिमेय संख्या मान लिए, तो अब √3 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को तो लिख ही सकते हैं ना p/q के रूप में। तो यहाँ पे लिखेंगे p/q बराबर √3। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक दोस्तों, इसके बाद अब हम इतना करने के बाद इसके बाद हम लोग लिखेंगे, ये जो है ना आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से आपको लिखना ही होगा। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि p और q में एक के अलावा या एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, इतना हमको लिखना होगा। ठीक है। p और q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसके बाद हमें लिखना होगा, स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिएगा, कि समीकरण एक में दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है। तो अब हम चलिए समीकरण 1 में दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो समीकरण 1 कौन है, यहाँ p/q बराबर 3। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं p/q वर्ग करेंगे दोनों तरफ, बराबर √3 का वर्ग करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे p का स्क्वायर आ जाएगा, p में स्क्वायर और बटे q का स्क्वायर। ठीक, यहाँ √3 का स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है।
अब यहाँ पे पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर है, तो हम पी स्क्वायर तो लिखेंगे, पी स्क्वायर बटा में, और बटा में जो क्यू स्क्वायर है यानी 2 क्यू है, एक क्यू को हम 3 के तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्यू लिखेंगे क्यू, और एक क्यू को हम 3 के साथ लगा देंगे, ठीक है, 3Q, ठीक। अब देखिए यहाँ पे भिन्न के रूप में आ गया, यानी परिमेय संख्या जो है वो भिन्न के रूप में होता है, तो ये तो हमारा आ गया भिन्न, ठीक है, भिन्न। और ये संख्या हमारा आ गया 3 और Q यहाँ पे इंटू है, तो ये हमारा क्या है, पूर्णांक आ गया, पूर्णांक, ठीक। तो कभी भी ये नहीं हो सकता है कि भिन्न बराबर पूर्णांक, ये क्या है, असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है कि भिन्न बराबर पूर्णांक, तो हम लिखेंगे असंभव है, असंभव है, ठीक। इसके बाद हम लोग नीचे लिखेंगे चूंकि यह हमारी मान्यता गलत है, जो हम ऊपर जितना जो माने हैं वही लिख रहे हैं कि चूंकि यह हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √3 जो है एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको जब भी इस तरह का सवाल आए तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं, ठीक। सो आई होप यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।